Welcome to Osim Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about respiration in organisms, chapter number 10, part 2. How is carbon dioxide removed from the body? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे बॉडी से रिमूव कैसे होती है? एज द ब्लड फ्लोज थ्रू द बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड formed during respiration passes in the blood and bind to the red blood cells. This blood reaches the heart, then the heart then send the blood to the lungs. In lungs, carbon dioxide detaches from the red blood cells and enter the air sacs. Carbon dioxide is removed from the lungs when you breathe out. देखो जब अब आपको जैसे पता है कि हमारे पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है और जब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो हमारे ब्लड से होते हुए हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें बाइंड हो जाती है। ये जब ब्लड पहुंचता है हार्ट तक और हार्ट इसको फिर सेंड करता है लंग्स में, और ये जब ब्लड लंग्स में पहुंचता है तब वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रेड ब्लड सेल से अलग हो जाती है और एयर सैक्स के अंदर एंटर होती है। जो बताया था ना, एयर सैक्स लगे होते हैं उसमें एल्वोलाई जो होता है उसके अंदर एंटर हो जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद में क्या होता है, ये रिमूव होती है लंग्स से रिमूव हो जाती है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं। लिविंग थिंग नीड एनर्जी। जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क ऑल द टाइम। टू वर्क द बॉडी नीड एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी टू कीप देमसेल्फ वार्म। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिज्म पूरा दिन वर्क करते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एनर्जी के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। The process of breaking down of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. Okay, ये cellular respiration क्या होता है? जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे सेल के अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। It occurs in every cell of organism. Cellular respiration is of two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. ठीक है, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के टू टाइप हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो आपको यहाँ ब्रैकेट में दिया है, गेट इट राइट। ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन आर टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस। ब्रीदिंग इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स numerous बायोकेमिकल रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी। देखो जो ब्रीदिंग और सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। ब्रीदिंग में क्या होता है, हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीदिंग में, एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है और उससे हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, बस इतना ही। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल्स रिएक्शन होते हैं और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है।
फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन. Almost all kind of plant and animal obtain energy which through aerobic respiration. In this type of cellular respiration, organisms use oxygen to release energy from glucose molecules. That is why they need a constant supply of oxygen. Animals obtain glucose by digesting food rich in carbohydrate, while plants make glucose in their leaves through a process called photosynthesis. ठीक है. जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये रेस्पिरेशन होता है. समझे. हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं वो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. और ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस होता है. और इस प्रोसेस में क्या होता है जो ऑक्सीजन गैस है वो ग्लूकोज के साथ में जब मिलती है तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ बनती है और वाटर भी बनता है. ये जैसे आपको बता रहे हैं नीचे देखो. ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस. देखो जब ग्लूकोज होता है जो हम खाना खाते हैं या उससे जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से जब मिक्स होती है तो वो उसमें दोनों में रिएक्शन होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है. Your body work hard when you run and so it need more energy. To obtain energy, the body has to burn larger amount of glucose. To do so, the body need extra supply of oxygen. They breathe faster and your heart beat faster to supply more oxygen to the body. The energy released during aerobic respiration is also used to keep the body warm. ठीक है. जब कोई हम बहुत मेहनत वाला काम करते हैं या दौड़कर आते कहीं बहुत ज़्यादा रनिंग कर आते हैं तब हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो सब हार्ड वर्क करने में रन करने में हमारे बॉडी की एनर्जी यूज़ हो जाती है तो हमें और एनर्जी की ज़रूरत होती है. हमारे बॉडी को और ज़्यादा जो हमारे बॉडी एनर्जी होती है ग्लूकोज होता है वो बर्न हो जाता है तो हमें और ज़्यादा कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती ऑक्सीजन की क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारे बॉडी में से और एनर्जी हमको मिलेगी. जब हम ज़्यादा जल्दी ब्रीथ करते हैं हमारा हार्ट भी बहुत फास्ट चलने लगता है और उससे जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई भी फास्ट होने लगती है और उसकी वजह से जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है. ठीक है. एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उससे हमारी बॉडी भी वार्म रहती है, गर्म रहती है. Anaerobic respiration. At times, cellular respiration occur in the absence of oxygen. देखो जब मैंने अभी आपको बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पर भी ये वाला जो रेस्पिरेशन है वो होता है. मतलब इसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. The best product of this form of respiration are carbon dioxide gas and alcohol rather than carbon dioxide and water as in aerobic respiration. देखो
इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल होता है, जबकि आपने देखा है कि एनरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, जबकि एनरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। Anaerobic respiration produces much less energy as compared to anaerobic respiration. As compared to aerobic respiration, aerobic respiration is more efficient process. ठीक है, जो एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है। ईस्ट अ काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई रेस्पायर एनारोबिकली, that is why they do not require oxygen to respire. जो ईस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये फंजाई जो है माइक्रोस्कोपिक है फंजाई, और ये क्या करते हैं, इनके अंदर एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। एट टाइम while playing game much as football, hockey or basketball, we overexert our muscles. At such time, when muscles fail to receive enough oxygen, they respire anaerobically for a short period of time. They produce lactic acid and the person develops cramp temporary and is forced to rest for a while. While the person rests, muscles collect enough oxygen and begin to respire normally, and in the meantime the lactic acid breaks down and the cramp gradually disappear. ठीक है, जब कोई पर्सन गेम खेलता है, जैसे कि फुटबॉल है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, तब उसकी जो मसल्स होती है वो ओवर एक्सर्ट होती है, और इस समय उसके मसल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो उस समय उसे मिलती नहीं है। तब क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक से एनरोबिकली होने लगता है थोड़े समय के लिए। जब तक उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो वो इस तरह का रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब इस तरह का रेस्पिरेशन होता है तो उससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्रैम्प आता है, तो टेम्परेरी क्रैम्प होता है, और वो फोर्स करता है कि जो पर्सन है वो थोड़ा रेस्ट कर ले। और जब क्रैम्प आता है तो रेस्ट करना ही पड़ता है, तो जब पर्सन रेस्ट करता है तो उसकी मसल्स वो इनफ ऑक्सीजन मिल जाती है, कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद में जो उसकी जो ब्रीदिंग है, वो जो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल हो जाता है। और जो इन मीन टाइम, मतलब इस बीच जो समय होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो क्रैम्प होता है वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एनरोबिक रेस्पिरेशन है ये ईस्ट में फंजाई में तो होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में भी ये रेस्पिरेशन होता है कभी कभी। जैसे कि हम ये इस तरह के जो गेम्स खेलते हैं, इसमें जब हमारे मसल्स ओवर एक्सर्ट होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उनको इनफ ऑक्सीजन जितनी कांस्टेंट मिलती, यानी चलनी चाहिए, जल्दी भागनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। तो यहाँ पर फिर हमारी बॉडी जो है एनरोबिकली रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है थोड़े समय के लिए। जब उसकी वजह से बॉडी में क्रैम्प होता है, लैक्टिक एसिड बनता है और बॉडी में क्रैम्प आता है। जब क्रैम्प आता है तो थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है, और जब बॉडी रेस्ट करती है तो उसके मसल्स को इनफ सप्लाई मिल जाती है, इनफ ऑक्सीजन मिल जाती है, तो धीरे धीरे जो रेस्पिरेशन है वो एनरोबिक से रोबिक में आ जाता है, और इस बीच में जो लैक्टिक एसिड है ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है और क्रैम्प भी धीरे धीरे चला जाता है। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स। अभी इंसेक्ट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट इज नोन एज द
ट्रैकियल सिस्टम, जो इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरे होता है, सिस्टम होता है, उसको कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेरिकल्स एंड ट्रैकिया। ये जो है ये स्पेरिकल और ट्रैकिया से ये सिस्टम बनता है। एंड इंसेक्ट टेक एयर थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स। अभी ये जो होता है, देखो आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि जो इंसेक्ट्स है उसमें बॉडी में नीचे नीचे छोटे छोटे स्पेरिकल्स होते हैं, होल होते हैं छोटे छोटे, उसको कहते हैं स्पेरिकल्स। और विच आर लोकेटेड ऑन द बॉडी, ये उसकी बॉडी में होता है, उसके थ्रू ये एयर को लेते हैं। स्पेरिकल्स ऑन open into narrow tube called trachea. The trachea form a network in the entire body. ये जो स्पेरिकल्स होते हैं ये छोटे छोटे ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। ओपन ट्यूब होती है और ये जो ट्यूब से होती है ये पूरे बॉडी में उसका नेटवर्क फैला हुआ होता है, ठीक है, थ्रू विच एयर इज सप्लाइड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और उसकी वजह से ये बॉडी के सभी पार्ट तक ये एयर पहुंच जाती है। एयर सैक्स आर अटैच टू द ट्रेकियल सिस्टम। और इसमें भी जो एयर के जो बलून्स जो होते छोटे छोटे, जो थैली जैसी होती, वो ये ट्रेकिया सिस्टम से अटैच होती है। See you in the next part. Till then, bye bye and take care.